नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है घर की बेटियां। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दौज आने वाला है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके, ना ही भैया ने आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। सिमरन अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इज्जत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम इस बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मैके आ पहुंची। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उनका परेशानियों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मैके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भाई का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल के दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर का चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, इसे बेचकर जो पैसा आएगा उससे सिमरन दीदी का त्योहार दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये बात कर रहे थे, क्या मैं यहाँ सबको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसा अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद भी जब भी मैके आई तो माँ ने उससे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि मुझे अभी जरूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उनके परिवार को जरूरत है। वह अगले दिन सुबह भतीजे के साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये शगुन है पगली, मना मत कर। सिमरन बोली, भैया बेटियां मैके शगुन के नाम पे कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेर दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मैके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से इस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़ के गले लगाती हैं, आप लाल लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मैके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मैके से कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मैका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मैके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर मुकाबला कर पाती है। भैया की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है, बस घर वालों को जरा देर लगती है इसे समझने में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।